रिजवी उर्फ त्यागी जी ने सोचा, रिजवी जी उर्फ, अब बल्कि इनको वसीमानंद जी कहिए, नरसिंहानंद के जगह वसीमानंद जी। वसीमानंद जी ने सोचा कि हम अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लेंगे तो हमको कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हमको कोई ओहदा मिल जाएगा। इसी पर बस नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला एतराज़ क्या किया। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस न्यूज़ का हमको वो सुनकर बहुत खुशी हुई, जो इंडिया टीवी का वो एक एंकर है, उसने कहा कि सर आप तो खुद से नहीं आए, आप तो सनातन को अच्छा समझकर नहीं आए, बल्कि आप तो धक्के मारकर निकाले गए हो। जब धक्का मारकर निकाल दिया, नो मैंस लाइन, नो मैंस लैंड, धर्महीन हो गए आपका कोई धर्म था ही नहीं, तो मजबूर होकर आपने सोचा कि हमको कहाँ आस्था और शरण मिल सकता है, चलो यही सनातन धर्म, मसनूई हिंदू धर्म के अंदर चलो, अपने दामन को थाम लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं और हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमको ब्राह्मण बना देंगे। तुमको ब्राह्मण कौन बनाएगा? वो यति नरसिंहानंद गिरी जी, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर दासना में बने बैठे, वो खुद ब्राह्मण नहीं, वो खुद त्यागी हैं। और त्यागी बिहार में उनको बोलते हैं, बिहार में जो मकाम भूमियार का है वही मकाम उत्तर प्रदेश में त्यागी का है, ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने भाई की जगह वसीमानंद जी को देता हूं, वसीमानंद जितेंद्र साहब को देता हूं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को देता हूं। ये कम से कम 100 तो केसेस उसके ऊपर FIR। वो दीपक त्यागी कौन? यही नरसिम्हानंद जो गिरी हैं, इनका रियल नाम दीपक त्यागी, लेकिन उर्फ में मशहूर, उर्फ है मशहूर इसी नाम से है नरसिम्हानंद त्यागी जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में प्रमुख बैठ गए, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में होता है उनका शुमार। और उन्होंने जब उनके पास दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन। अरे तुम्हारा कोई रिलीजन था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अकीदा था ही नहीं। वो कहते हैं कि हमको ज़बरदस्ती इस्लाम से निकाला गया। ज़रा मेरे मुस्लिम भाई बताओ, क्या इस्लाम से कौन निकाल सकता? मैं अगर यहीं पर अगर कोई ऐसे शिरकिया अल्फाज बोलता हूँ या कोई कलिमे कुफ्र अदा करता हूँ और उस पर अकीदा रखता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ अली नगर के उलमाए किराम इस्लाम से क्या कान पकड़ कर निकालेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, 20 मरतबा मुझ पर फतवे दिए गए, मुझे धर्म से मुर्तद कहा गया कि ये धर्म से निकाल दो इसको कान पकड़ कर। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद ब खुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्ज़ाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर, बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जो जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसोम वईताई ज़कात देना, वल हज्जी और हज करना, और वसोम रमज़ान 30 दिन के रोज़े का एतराफ़ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ, तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है।
नहीं बता सकते दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है। मैं दो टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है, यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ़ करना, ज़कात का एतराफ़ करना और हज का एतराफ़ करना और सौम रमज़ान और रमज़ान शरीफ के रोज़े का एतराफ़ करना, वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो चले गए और ऊपर से इल्ज़ाम देकर चले गए। इल्ज़ाम उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हों, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे? उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो कह नहीं मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफ़र किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए। हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादिये इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब के, त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद। वसीम आनंद, वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं हैं, नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा उनसे पूछा गया सबसे पहले। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल दामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली, हनुमान श्री हनुमान जी। हाँ, नुमान, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है। हनुमान का मतलब हिनन करने वाले, और हिनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला की कहानी बनाकर बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव, बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो, अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का कितने अल्लाह हुए? अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंग बली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, चूँकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है,
जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज़ थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहाँ पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सत्य, सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके माँ ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी माँ ब्राह्मण, माँ के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है मनुस्मृति के तहत, ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए। उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखी, किताब का नाम भी बता रहा हूं और राइटर का भी नाम बता रहा हूं। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है कि उसकी माँ के कोख, वो माँ जो ब्राह्मण हो और उसका बाप भी ब्राह्मण हो, तब वो इंसान ब्राह्मण बन सकता है। वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़ कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जोडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदई का लोटा हो गए। और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली ना पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र ना पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला ना पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे, ओ माई जीसस, I will come, I came here, मैं यहाँ आया हूँ, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे, ओ माई चाइल्ड, कहाँ भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड, कहाँ पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफ़र करके आप आए सनातन में, सनातन से सफ़र करके आप जैन में, जैन से सफ़र करके आप जुडाइज़म में आए, अब आ जाओ, तुम सही जगह पर आए। कहाँ? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना, ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है, कुछ भी इधर उधर भटकते रहता। बैरकैफ अब जब इंटरव्यू होता, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है। सबसे पहले वो सवाल में लिख कर लाया, इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला? उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलोन, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है, उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका। अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत होती, वरना कुफरिया कलिमा कहने से
कोई भी ऑटोमेटिकली आप अपने एतबार से निकल जाता।